इस वक्त एक बड़ी और एक दुखद खबर सामने आ रही है। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपी चंद हिंदुजा का निधन हो चुका है। गोपी चंद हिंदुजा का 85 साल की उम्र में निधन हुआ है। लंदन के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार वो बीमार चल रहे थे। निधन से व्यापार जगत में एक बड़ी क्षति भी हुई है। इस वक्त की बेहद दुखद खबर है। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपी चंद हिंदुजा का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, ऐसी जानकारी है। 85 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। लंदन के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उनके निधन की जानकारी मिली है। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपी चंद हिंदुजा को लेकर इस वक्त की ये बड़ी और बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। उनके निधन को लेकर लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, ये जानकारी मिली है। बेहद ही एक सहज स्वभाव के जाने जाते थे, लेकिन इस वक्त उनके निधन की ये जानकारी सामने आई है। पिछले कुछ हफ्तों से वो बीमार थे, ये जानकारी मिली। लंदन के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही कि उन्होंने अंतिम सांस वहीं पे ली है। गोपी चंद हिंदुजा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। गोपी चंद हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समूह है और ये समूह कई तरह के व्यवसायों में फैला हुआ है। यही वजह है कि जो व्यापार जगत है वहां पर एक बड़ी शोक की लहर अब देखने को मिल रही है। और इस खबर पे हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय सर जुड़ चुके हैं। सर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये दुखद खबर सामने आई है गोपी चंद हिंदुजा को लेकर के, आप किस तरीके से उनके बारे में बताना चाहेंगे? यूके के वो नंबर 1 बिजनेसमैन है और भारत में कह सकते, अगर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद अगर तीसरा कोई बड़े आदमी की सूची बनाई जाए तो मुझे लगता है कि कुमार मंगलम बिरला जी और हिंदुजा फैमिली लगभग बराबर पे है। तो हमारे देश की अपूर्णीय क्षति है। और अपने बड़े भाई जो श्रीचंद हिंदुजा जी थे, वो कह सकते हैं कि गोपी चंद जी श्रीचंद जी आपस में बहुत हित थे और श्रीचंद जी के जाने के बाद गोपी जी हमेशा उनको याद करते थे, मेरे से जब भी मिलते थे। मेरी बेटी चूंकि लंदन पढ़ती है तो साल में मैं ही हूँ और मुझे लगता है कि 2023 में जब मैं लंदन में था सितंबर में, तो होटल का जो उद्घाटन हुआ था उसके बाद एक बार मैं फिर गया था मिलने के लिए, तो उन्होंने पहली बार मुझे ब्रेकफास्ट पे होस्ट किया था। और जब होटल का उद्घाटन हुआ था तो कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे, जिसमें मेरे मित्र प्रवीण जुगनाथ जी भी थे जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ बॉलीवुड के लगभग दर्जनों स्टार भी थे वहाँ पे। तो उस बिल्डिंग को इन लोगों ने करीब $1.5 बिलियन में खरीदा था और उसको अपना होटल बनाया। ओयो जो मैनेज करता है, उस होटल की लॉन्चिंग में भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मैं था वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारे भारत के भी लोग, विदेशों के भी लोग थे और यादें रही। उनके साथ सेंट जेम्स पार्क में रोज सुबह घूमना लंदन यात्रा के दौरान मेरे लिए सबसे अविस्मरणीय पल रहेगा, जो मैं हमेशा मिस करूंगा जब भी लंदन जाऊँ। और पिछले करीब 9 महीने से वो लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध नहीं थे। मोबाइल फोन पे जरूर रिस्पांस आता था। मैंने बताया पहले आपको कि होली जी था कि वो मैसेज आप पे परिवार से कोई कर रहा है। उनका स्वास्थ्य 55 की आज उन्होंने अंतिम सांस ली। ये उद्योग जगत के लिए एक अपूर्णनीय स्थिति है। और थोड़ा सा और आप लोगों के हिंदुजा इंसान से ही निकला हुआ परिवार है। और गोपी चंद जी के श्रीचंद जी के जो पिता थे, वो 60s में ईरान के शाह के सलाहकार थे और उनके एक तरीके से जैसे है उस तरह से समझिए कि वो ईरान के शाह के सफू थे। और जब ईरान में स्थितियां खराब होनी शुरू हुई तो वो इतने दूरदर्शी थे कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर के वो तब लंदन आ गए थे और तब से उन्होंने अपना हेडक्वार्टर लंदन बनाया था। और दुनिया के करीब करीब 35 से 40 देशों में जो है उनका कारोबार फैला हुआ है। और टेक्नोलॉजी से लेके, हैवी व्हीकल से लेके, डिजिटल सर्विसेज से लेके, एआई से लेके, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें हिंदुजा परिवार काम न करता हो। फिलहाल मेरे लिए तो बहुत ही गहरी क्षति है और उनकी कमी हमेशा खलेगी। वो हमेशा एक पिता की तरह थे,
बड़े भाई की तरह भी थे, मित्र की तरह भी थे। क्या बोलूं उनके बारे में, बहुत ही सहज सरल और बड़े मन के इंसान थे। जी सर, आपसे क्योंकि बेहद करीबी आपके रहे गोपीचंद हिंदुजा, ऐसे में क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि विदेशों में भी वो साधु संतों का बहुत ध्यान रखते थे, उनका बहुत ख्याल वो रखते थे, बिल्कुल। इससे जुड़ा कोई मुझे बात? जी लगता है कि जब चिदानंद जी महाराज पहुंचते थे, अवधेशानंद जी पहुंचे होंगे, कैलासानंद जी लंदन पहुंचे होंगे, स्वामी रामदेव लंदन पहुंचे होंगे, कोई ऐसा संत ही नहीं कि जो लंदन पहुंचे, बाबा बागेश्वर लंदन पहुंचे, कोई ऐसा संत ही नहीं जो लंदन पहुंचे और उसके लिए गोपीचंद जी एक बड़ी व्यवस्था न करें, उसके लिए वो अच्छा भोजन का आयोजन न करें, लंदन के लोगों से मिलने जुलने की व्यवस्था सुनिश्चित न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उनको हमारे यहाँ के साधु संतों से बड़ा गहरा प्यार था। और गोपीचंद हिंदुजा जी के बारे में एक बात बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि इतना बड़ा उद्योगपति, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने वाले आदमी के अंदर इतनी सहजता, और बात बात में आप जान ही नहीं सकते कि जो है इतने बड़े कामों में वो व्यस्त हैं। जब आपके साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा कि उनके पास कोई काम ही नहीं। उस बीच में कोई फोन आएगा, न कोई उनसे मिलने के लिए काम लेके आएगा, न कोई फाइल लेके आएगा। तो उनका एक तरीका था। मैं उनके दफ्तर भी जाके बैठता था और उनके साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे हम लोग जाते थे। मॉर्निंग वॉक पे जब भी जाते थे वो एक अपना क्रेडिट कार्ड रखते थे, और सेंट जेम्स पार्क में जो कैफे है, वुड का बना हुआ बड़ा सा स्ट्रक्चर है वहां कि उसके जो कह सकते हैं कि बाहर वाले बालकनी में, बाहर वाले पोर्शन में बैठते थे और अपने कार्ड से पेमेंट करते थे। उनके साथ जो है हमारे लंदन के ब्यूरो चीफ अक्सर कल्पेश मेहता भी होते थे। हमारे छोटे भाई जो है विवेक दवे हुआ करते थे। इंडिया के जितने लोग उस टाइम उनसे मिलना चाहते थे वो सुबह सुबह वॉक के दौरान मिलना पसंद करते थे। हमारे भारत एक्सप्रेस के सहयोगी अजीत राय ने बॉलीवुड की बुनियाद करके एक फिल्म पे किताब लिखी। उसमें मुझे पता चला कि हिंदुजा फैमिली ने 1200 ब्लॉकबस्टर मूवीज को बनने में, फाइनेंस करने में सहयोग दिया था। जितना गल्फ और मिडिल ईस्ट कंट्री में बॉलीवुड की बनने वाली फिल्में होती थी उसमें हिंदुजा फैमिली का सहयोग बड़ा गजब का होता था। और राज कपूर फैमिली को हिंदुजा फैमिली ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया शुरुआती दिनों में, वो भी बड़ा कमाल का है। कह सकते हैं कि गोपीचंद जी को जो बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में या उनके लिटरेचर के बारे में, कौन सा संगीत किसने दिया, कौन सा गाना किसने गाया, बड़ा अद्भुत नॉलेज था। वो इंसाइक्लोपीडिया थे इस बारे में। जी सर, गोपीचंद हिंदुजा की जब बात करते हैं, क्योंकि आप उनके अलावा और भी उद्योगपतियों को जानते हैं, बिजनेसमैन से आप मिलते रहते हैं, एक उद्योगपति के तौर पर उनमें क्या अलग बातें आपने देखी? उद्योगपति के तौर पे उनमें एक बात देखी कि वो कभी उद्योग की बात करते ही नहीं थे। वो कभी भी आपसे काम धंधे की बात करते हुए नहीं मिलेंगे। उनको पता है कि मुझे काम धंधे की बात किससे करनी है। वो काम धंधे की बात के मामले में बड़ा गहरे, संजीदा और पारखी इंसान थे। अगर उनको लग जाता था कि नहीं, ये आदमी हमारे डेली रूटीन से हटके कुछ अलग है, मेरे काम में मेरी गहरी मदद कर सकता है, तो ऐसे आदमी के हाथ वो कभी छोड़ते थे। वो किसी आदमी से अगर नाखुश भी रहते थे तो ये जान पाना बड़ा मुश्किल था गोपीचंद हिंदुजा जी के बारे में कि वो नाखुश हैं, और किस आदमी से कितने खुश हैं वो इस बात से पता चलता था कि सुबह वॉक के लिए वो स्वयं फोन करते थे, मेरा मन है तुम्हारे साथ वॉक करने के लिए। तो इसी से मतलब अंदाजा लगाया जाता था कि वो किसको कितना लाइक करते हैं। वैसे उनके वॉक करने की टीम में सेंट जेम्स पार्क में कई बार 20-30 लोगों की संख्या हो जाती थी, लेकिन जब 20-30 की संख्या हो जाती थी तो वो बॉलीवुड के गानों की चर्चा करने लगते थे। ये उनके जीवन का एक कह सकते हैं कि वो पहलू है जो लोगों को बड़ा भाता भी था, और एक मिस्ट्री भी था कि ये कोई जान ही नहीं पाता था कि ये 10 लोगों के समूह में वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसको इग्नोर कर रहे हैं। उनके बारे में ये समझना बड़ा मुश्किल था।